हेलो प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं। और उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम अपने बच्चों के लिए एनडीए वाला बैच जो है शुरुआत कर रहे हैं, टेक्निकल बैच। और ये एनडीए का मैथमेटिक्स की क्लास होंगी प्यारे बच्चों। और फुल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होगा, फुल एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। ठीक है, चलिए। तो एनडीए में प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, पहला सेक्शन हम शुरुआत करेंगे एनडीए मैथमेटिक्स का। एनडीए मैथ्स टेक्निकल क्लासेस आपकी हैं और फुल मैथमेटिक्स इसमें होगा। तो सेक्शन पहला यानी पहली यूनिट हम बात करें तो पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट आपकी है ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, सबसे बिगेस्ट यूनिट है और सबसे बिगेस्ट होने के साथ साथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कैलकुलस में जितने भी सारे चैप्टर आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली में सेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइंगल प्लस मेट्री, इसका सिंपल सा सेंस है आपके पास क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल प्लस मेट्री, यानी मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, ट्राइंगल में मेजर कर सकते हैं बेटा। कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हुआ जिसमें एक जो दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो 90 का हो गया। बाकी के एक्यूट एंगल होते हैं, ये परपेंडिकुलर साइड होती है और ये बेस होता है और ये आपकी हाइपोटेन्यूस साइड होती है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें फाइंड दो चीज़ करनी पड़ेगी, या तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री चलेगा हमारा, या तो हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिलेशंस जो हैं आप बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल में एंगल और साइड को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन जो आपको समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या शुरू होता है? इसके बाद शुरू होता है कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या है, इसके कुछ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होने से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो पहला आपके पास कुछ जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं आपको। और फंक्शन किस तरह से मिलेंगे देखते हैं। पहला फंक्शन का नाम है साइन, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी होगा, 10th 11th 12th में ये पहचान हो जाती है। तो किसी भी एंगल का नाम आप दे सकते हैं। साइन एंगल ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो साइन इक्वल आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, होता ही होता है, ये हमें इसमें लेके चलना है। ठीक है, कॉज ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन ए इक्वल जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल से और एंगल से मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, हम रिलेशन जान रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये रेशियो यहाँ पर मतलब रिलेशन है इनका। इनके रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक ए, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, आराम से याद किया, जस्ट का रेसिप्रोकल है। इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। कॉस का क्या हो जाता है? सेक ए हो जाता है, सेक ए, और सेक ए का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाता है। इसका हो जाता है कॉट ए, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाता है। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा कि जो हमारे पास कितने होते हैं, आपको याद रखना, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो 6 होने के बाद भी हमने क्या जान लिया बेटा? यहाँ पर हमने जान लिया कि इसके साइड के साथ किस तरह से निकाला जा सकता है। अगर आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ये वाली बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इतना हुआ। इससे हमें ये समझ में आएगा कि भाई आपको दो साइड दे रखी होती है बेटा, दो साइड से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ये आपका काफ़ी यूज होगा हर एक
ऐसा कॉन्सेप्ट जो भी हर एक मतलब आगे वाले आने वाले एक्सरसाइज में काम आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ट्रिकोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके फॉर्मूले। फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली सीरीज में हम फॉर्मूले ही पढ़ेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं, और फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस लगाने से हमें पूरा ट्रिकोमेट्री तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सबसे पहला जो फॉर्मेट आता है ट्रिकोमेट्री में, पहला फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला सीरीज। फॉर्मूला सीरीज नंबर 1, जिसका नाम है, पहला नाम है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है पहला फॉर्मूला बनता है, अगर आपके पास साइन ए है ट्रिकोमेट्री रेशियो, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 cosec ए होता है। और दूसरा जो होता है, अगर आपके पास cos ए होता है, तो इसका होता है 1 sec ए रेसिप्रोकल होता है। तीसरा जो होता है tan ए होता है, और tan ए को लिख सकते हैं आप 1 cot ए। ठीक है, ये 3 रेसिप्रोकल। अब इसी प्रकार cosec को भी लिख सकते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? cosec ए 1 sin ए हो सकता है, और sec ए का हो सकता है 1 cos ए हो सकता है बेटा, और cot का आपका हो सकता है 1 tan ए होता है। ठीक है, ये अपने आप में रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। इन रेसिप्रोकल फॉर्मूले का अलावा और कुछ फॉर्मूले क्या हैं? कुछ फॉर्मूले और हैं जनरली आपको याद रखने हैं। tan का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ sin एंड cos। tan का फॉर्मूला क्या है? टर्म ऑफ sin अपॉन cos है। sin और cos के टर्म में tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos होता है। सिमिलरली cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a आपका बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब इनके बाद एक और क्वालिटी यहाँ पे आती है। एक और क्वालिटी क्या आती है कि रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ट्रिकोमेट्री रेशियो का, कोई भी ट्रिकोमेट्री रेशियो है उसका अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज क्या आता है? 1 आता है। जैसे ये आपने समझे। तो उसके बाद रिलेशन क्या है? कोई भी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो हो और उसका मल्टीप्लाई उसके अपने किससे किया जाए? उसका मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से किया जाता है, तो ऑलवेज क्या आता है? 1। क्यों बना रहा है? क्योंकि हम जानते हैं बेटा यहाँ पर cos को क्या लिख सकते हैं? 1 sin लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, दूसरी बात ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, cos का मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल से करते हैं sec ए, sec उसका उल्टा होता है तो भी आपका 1 आता है, जैसे हमने ये खोला। अब ऐसे ही tan a इंटू cot a है, तो इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। यानी रेसिप्रोकल फॉर्मूले के आधार पर जो कुछ और फॉर्मूले में तैयार किए वो इस तरह से तैयार हो सकते हैं। कुछ अन्य बातें और जो हमें एनडीए में ध्यान रखना होगा, एनडीए के मैथ में क्या ध्यान रखना होगा? अगर आपके पास कुछ पैटर्न है जो हमें सीधे याद कर सकते हैं, अगर आपके पास tan a है अपॉन sec a है बेटा, tan a अपॉन sec a होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? tan a अपॉन sec a में देखो tan a को क्या खोल सकते हैं? tan a को sin अपॉन cos खोल सकते हैं बेटा, एक को sin a होता है तो, और sec को क्या खोल सकते हैं? 1 अपॉन ये ओपन कर सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? sin a आएगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना है बहुत सारे फॉर्मेशन कि tan a अपॉन sec a होता है तो सीधे sin a लिख सकते हैं, ये आपको सीधे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर cot a के साथ भी हो सकता है, cot a अपॉन cosec a है। ठीक है, तो cot a क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a हो जाएगा, और cosec को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी cos a आएगा। यानी सिंपल सी बात ये समझते हैं, अगर tan अपॉन sec है, क्योंकि हम जानते हैं tan का क्या होता है? 1 अपॉन cos होता है, इसका भी cos होता है, तो सिंपल सी बात sin a आएगा, cot अपॉन cosec cos a ही आएगा। ये आपको एकदम कन्फर्म याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हुआ रेसिप्रोकल के साथ हमने यूज सीखा, यूज इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूले के साथ क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या है रेसिप्रोकल फॉर्मूले के बाद देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं या ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी जो 3 होती है अपने आप में। ठीक है, पहली सीरीज में बात कर रहे हैं, फॉर्मूला सीरीज में पहला सीरीज क्या होगी? बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। sin स्क्वायर ए प्लस के cos स्क्वायर ए इक्वल 1।
ठीक है। इसको प्रूफ किया गया है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम को रखेंगे आपको 1 मिलेगा, किसी भी एंगल से रखेंगे तो, ठीक है, राइट एंगल छोड़ करके। तो पहला फॉर्मेशन ये होता है। दूसरा आपके पास होता है 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। और तीसरा जो होता है आपके पास 1 + के कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है। अब तीनों की इमेज हमें समझनी है कि कितने प्रकार से चेंज किया जा सकता है, कितने प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। पहला समझते हैं। पहला आपको क्लियर याद रखना है कि साइन स्क्वायर आता है प्लस के कॉस स्क्वायर ए आता है इक्वल 1 होता है, ठीक है। अब देखें पहला क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को आप बदल सकते हैं तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया। यानी पहला आप लिख सकते हैं, या तो बेटा लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर को आप 1 - कॉस स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे ही आपको चेंज करना है, ठीक है, पहला। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद ये तो हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और कॉस स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 1 को यानी a² - b², ये फॉर्मूला साबित होता है a² - b² का, ठीक है। तो ये जो है एक बार माइनस में ओपन हो सकता है और एक बार जो हो सकता है प्लस में ओपन हो सकता है, ठीक है। इतना हुआ। यानी इसी फॉर्मूले से आपका एक तो ये फॉर्मूला बना, उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। यानी इस इमेज को इस तरह से सेट किया जा सकता है। जब भी आपका आता है 1 - cos a 1 + cos a, तो सीधे सीधे आप समझेंगे साइन स्क्वायर ए ही होता है। 1 - cos a 1 + cos a सीधे क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, आप लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर ए को सीधे आप समझ सकते हैं 1 - cos a 1 + cos a। दूसरी फॉर्मेशन ये है। दूसरी फॉर्मेशन क्या होगी, cos स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा 1 - के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा परिणाम इसी से बना बेटे, एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिलने वाला है, ठीक है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और साइन ए पर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको एक बार माइनस में a² - b² से, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आप ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली यही समझना है आपको, यहाँ पर क्या समझना है कि 1 - sin a 1 + sin a मल्टीप्लाई में आते हैं। सीधे कॉस स्क्वायर समझिए, माइंड में सीधा सेट करिए, क्योंकि टेक्निकल मैथ है, टेक्निकल मैथ में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बस हमें कुछ स्टेप जो है याद रखने पड़ते हैं। अगर अच्छे स्टेप हम याद रखेंगे किससे शॉर्ट टर्म बनाया जा सकता है तो हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा आपने पहला समझा कि पहले में 1, 2, 3 और 4 यानी 5 फॉर्मूले अपने आप में आपसे याद किए। 1 से 4 बन जाते हैं इंक्लूडिंग दिस, तो 5 फॉर्मूले आपके पास बनते हैं। तो इसी प्रकार 1 + के tan स्क्वायर समझते हैं। tan स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए होता है। और जब सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, एक बार tan स्क्वायर को यहीं छोड़ते हैं और सेक स्क्वायर ए -1 करते हैं, प्लस वाला 1 माइनस में, एक और नया फॉर्मूला बना। और इसको बेटा हम लिख सकते हैं सेक ए पर स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि a² - b² ओपन किया जा सकता है, a - b और a + b में ओपन किया जा सकता है। तो फिर से एक और नया मिला। यानी सेक a - 1 सेक a + 1 को आप ब्रेक कर सकते हैं, सीधे ही आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 को यहीं छोड़िए, सेक स्क्वायर नेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर है। इसको आप फिर से a² - b² में ओपन कर सकते हैं, a - b और a + b में आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फॉर्मूले जो हैं वो इस तरह से डेवलप किया। सीधे याद रखना है सेक a - tan a, ठीक है। और सेक a + tan a को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए और सिंपल सा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला जो आता है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 + के कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इससे क्या बनेगा, 1 को यहीं छोड़ते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए ये अपने आप में फॉर्मूला है और माइनस के कॉट स्क्वायर है। तो ये भी a² - b² से एक बार माइनस में और एक बार आपका प्लस में ओपन किया जा सकता है। ये माइनस में हुआ और ये आपका हुआ प्लस में, ठीक है। तो सीधे इसको 1 समझेंगे, इसका वैल्यू क्या होती है, सीधे 1 होती है। 1 की जगह आप सीधे ये लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बन सकता है इससे, फिर समझिए क्या बन सकता है इससे, कॉट को यहीं छोड़ते हैं, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a - का 1, फिर से आप उसको ओपन कर सकते हैं,
एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमने जाने। ठीक है, फॉर्मूले, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूले हैं। तो पहली सीरीज में आपने जान लिए हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में, छोड़ छोड़ करके मतलब लंबी सीरीज बनाएंगे, और पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जैसा मैंने आपको बताया, फिर क्वेश्चनों की बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर आपकी तैयारी जो होगी बेस्ट होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।